हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो हमने चैप्टर आपको अभी पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4 समीकरण। आज उसका जो टेस्ट पेपर हुआ था उस टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप लोग इस टेस्ट पेपर को देखिएगा, आपने क्या स्कोर किया, आपने किस प्रकार का टेस्ट जो है वो आपने दिया। देखिए, संडे को ये टेस्ट हुआ था, उस संडे का सोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। कितना स्कोर आपका रहा, कितना स्कोर आपने किया, किस तरीके के क्वेश्चंस आपने किए थे, क्या दिक्कत आई, क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, उस प्रकार से आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे, आज के इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा, उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का सेशन जो रहेगा चैप्टर नंबर 4 टेस्ट पेपर रहने वाला है। देखिए, लिखा हुआ है समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x को हल कीजिए। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लिया था। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, हल करना था। x की वैल्यू जो थी वो आपको फाइंड आउट करनी थी। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा था 3/x माइनस का 2x बराबर 2/x है। सबसे पहले आपको क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना है? तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम आ जाएगा वो x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 2x² इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस x से इस x को आपको क्या करना है, काट देना है, ब्रेक कर देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए ये माइनस का 2x² हो जाएगा, ये 3 का पक्षांतर करिएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस का 2x² इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x² का जब आप मान निकालिएगा तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x² बराबर 1/2 है। क्या x² बराबर 1/2 है? तो यहाँ पर जब x का मान आप निकालिएगा, x का मान निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेना होगा। क्या वर्गमूल लेना होगा? तो वर्गमूल ले लीजिए। जब आप वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का मान प्लस माइनस 1/√2। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर रहने वाला था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू पता करनी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न आपके सामने है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए था। किसी बच्चे ने इसका आंसर एकदम राइट दिया है, किसी बच्चे का बाय मिस्टेक गलत हो गया है कैलकुलेशन के माध्यम से। तो देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 2x माइनस का p इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कह रहा है का एक मूल जो है वो माइनस का 2 है, x का एक मान जो है वो माइनस का 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर x का एक मान आपको दिया गया है तो वह इस समीकरण को संतुष्ट कराएगा, सेटिस्फाई कराएगा। क्या करिएगा, x के इस मान को उठाकर समीकरण में रख दीजिए और p का मान आपका जो है वो बन जाएगा। किस तरीके से लिखना है, क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण का एक मूल -2 है। क्या समीकरण का एक जो मूल है वो क्या है? -2 है। तो क्या करिएगा यहाँ पर, इसलिए x बराबर -2 समीकरण में रखने पर समीकरण में रख दीजिए। जब आप समीकरण में रखेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस p बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 2 का -2 का वर्ग करिएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस p बराबर 0।
तो p बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p का मान क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की जो आपका रहने वाला है। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 रहेगा। इस टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, देखिए जरा। लिखा है एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए। मूल जो है उनके व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए। अब सपोज करिए कि इसके मूल जो है अल्फा और बीटा हैं। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो इसके व्युत्क्रम जो हो जाएंगे वो 1 अल्फा और 1 बीटा हो जाएगा। इनका हमें क्या चाहिए, योगफल निकालना है। तो दो कंडीशन से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। एक कंडीशन आपकी क्या होगी, इस द्विघात समीकरण के आपको क्या कर देने हैं, फैक्टर कर देने हैं और दो वैल्यू आपकी एक्स की मिल जाएंगी। एक वैल्यू को आप एक्स अल्फा मान सकते हैं, एक वैल्यू को आप बीटा मान सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका व्युत्क्रम करके उनका योगफल निकाल देना है, आंसर आपका बन जाएगा। एक कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, यहां से आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करानी है, तुलना करा लेनी है। उसके बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पता करना है। फिर शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल आप यहां से निकाल पाएंगे। तो इसी मेथड से हम लोग बात करने वाले हैं, इसी मेथड से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू क्या है, 0 है। सबसे पहला आपका काम यही बनेगा कि आप इसकी क्या कराइएगा, तुलना करा लीजिए, कंपेयरिंग करा लीजिए। जब आप इसकी तुलना कंपेयरिंग कराएंगे तो कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए का मान अगर आप निकालिएगा तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान आपका -7 हो जाएगा, सी का मान आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां पर आप सपोज करिए, क्या मान लेता हूं, माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं और उनका व्युत्क्रम 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। ठीक है ना। इस तरीके से हमें बात करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आगे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे शून्यकों का योगफल, क्या सॉरी मूलों का योगफल, क्या मूलों का योगफल। ये आप जानते हैं माइनस के b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, तो माइनस माइनस के 7/1 हो जाएगा, तो ये 7/1 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल, क्या मूलों का गुणनफल। जब आप मूलों के गुणनफल की बात करेंगे तो मूलों का गुणनफल जो हो जाता है वो c/a होता है। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान 12/1 कितना जाएगा, 12 जाएगा। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, क्या मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी। एलसीएम की बात करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इसे हम बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान बनने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पेपर में, कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। टेस्ट पेपर में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आपका टेस्ट बनाता हूं और उस टेस्ट के माध्यम से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। आज का हमारा इस चैप्टर का ये पहला टेस्ट था। इससे पहले के जो टेस्ट हैं वो अभी आपको सॉल्व नहीं कराए गए हैं। अगर आगे टाइम मिलेगा तो आपको उन टेस्ट पेपरों को भी सॉल्व कराया जाएगा। आइए आगे के, अब देखिए, अब आगे के जितने भी टेस्ट होंगे आपके,
उन सभी टेस्ट को आपको सॉल्व कराया जाएगा। चैप्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। जब टेस्ट होगा उस टेस्ट को भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी करिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सप्ते में 2 वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। चैप्टर वाइज कोर्स जो है वो आपका स्टार्ट किया गया है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका टेस्ट बनता है। आप हमारे टेस्ट को दीजिए। टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां पर जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमें। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 4। देखिए, बात करें अगले प्रश्न की तो अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अच्छे प्रश्न है, प्रश्न के बनने के चांस आपके बनेंगे, इसलिए प्रश्नों को हमने इस टेस्ट पेपर में रखा है। आइए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने लिखा हुआ है समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 को क्या करना है, हल करना है। देखिए, गुणनखंड मेथड से भी इसे आप सॉल्व करते हैं, मूल सूत्र के द्वारा भी इसे आप हल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, बात करें अगर गुणनखंड मेथड की तो यहाँ 3 का गुणा आप 2 से करा दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से कराइएगा तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि जोड़ने पर आपका 2√6 हो जाए। देखिए 6 को आप 6 1 जा 6 लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 यानी 6 होता है, और √6 में √6 जोड़ दीजिए तो 2√6 हो जाता है। कितना हो जाता है 2√6 हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम कॉमन लेने की बात करते हैं तो √3 कॉमन लीजिए। देखिए जब आप √3x कॉमन लेंगे तो √3 का भाग 3 में करिएगा तो ये आपका √3x बन जाएगा, और यहाँ √3 का भाग आप 6 में करेंगे तो √2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। यहाँ से आप √2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा √3x और माइनस प्लस माइनस होता है, 2 का √2 का भाग 2 में दीजिएगा तो √2 हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। देखिए क्या कंडीशन बनी, तो √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, उसके बाद √3x माइनस 2, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 बनेगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 यानी √3x बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो √2 अपॉन √3 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं √2 अपॉन 3। एक मान आपका ये आएगा। इसी प्रकार से आप इस फैक्टर को भी 0 के बराबर अगर रखते हैं तो यही मान आपका आने वाला है। इसी तरीके से ये आपका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो x बराबर आप लिख सकते हैं √2/3। तो इस तरीके से ये आपका समीकरण जो है आपका हल होता है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो जाता है। आगे के प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न हमारा है, लिखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको बताया गया है कि मूल बराबर हैं, तो सी का मान आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। अब अगर ये दिया गया है तो अगर मूल बराबर की बात करते हैं तो जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर जो होता है वो आपका शून्य होता है। क्या होता है विविक्तर जो है वो आपका शून्य होता है। तो यहां पर देखिए बात कर सकते हैं क्या, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं। कैसे हैं बराबर हैं। समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर हैं। अगर समीकरण के मूल बराबर हैं तो आप जानते हैं क्या विविक्तर जो है वो 0 होता है, यानी b² माइनस के 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। अब यहां से बात करेंगे अगर b² बराबर 4ac की हमसे मान कह रहा है c का बताइए, c का मान निकालिएगा यहां से तो हो जाएगा c बराबर b² बटे 4a। क्या हो जाएगा
c बराबर बी स्क्वायर बटे 4a क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लिखा है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करते हैं जरा देखिए। समीकरण जो आपको सामने दिया गया है, क्या एक समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 5 इक्वल टू 0। अगर आप सोचेंगे कि किसके फैक्टर कर दें, गुणनखंड कर दें, तो 2 पंचे 10, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 3 हो जाए, ऐसा आपका इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इसके फैक्टर होने वाले नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि धराचार सूत्र लगाएंगे, अगर धराचार सूत्र लगाते हैं तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो आपका फंस जाएगा। किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है इसमें इसे हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आपको सॉल्व करा चुका हूं, जब हमने चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे, वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो आपका लिया गया है। अब देखिए एक बार फिर आप यहां देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, तुलना कराइएगा। क्या द्विघात समीकरण जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उससे आपको क्या कराना है, तुलना कराना है, ठीक है ना। तो आप ए का मान यहां निकालने वाले हैं, तो ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान -2, सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए जो चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस लेकर आता हूं, 25 से 30 क्वेश्चंस आपके प्रत्येक चैप्टर से होते हैं। 2 लेक्चर आपके लिए लेकर आता हूं और उन्हीं लेक्चर के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं में से मैं टेस्ट को तैयार करता हूं। आप क्या करिए, एक बार पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद एक बार आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। दोबारा वीडियो जब देखेंगे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 65 या 65 प्लस स्कोर करने वाले हैं 70 मार्क्स में थे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को अपने मित्रों के साथ इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बात करें हम मूलों का योगफल। क्या जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल आप जानते हैं, मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस के b बटे a यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं। और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b, तो माइनस का 2 बटे 2, ये हो जाएगा क्या, देख लीजिए, सॉरी यहाँ 3 है, क्या है 3 है, तो हो जाएगा माइनस के 3 बटे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बटे 2 हो जाएगा। अब अगर बात करें मूलों का गुणनफल, क्या मूलों का गुणनफल, अगर मूलों के गुणनफल की आप बात करते हैं तो इसे आप जानते हैं c बटे ए हो जाता है। क्या हो जाता है, c बटे ए हो जाता है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान बन के आएगा वो 5 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी जो कंडीशन आपसे पूछा गया है, जो मान आपसे कहा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये मान आपसे क्या कह रहा है, निकलवाने की बात कर रहा है, सॉल्व कराने की बात कर रहा है। देखिए किस प्रकार से होगा। यहां हम बात करने वाले हैं अल्फा बीटा को आप कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहां आपका अल्फा हो जाएगा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। जब यहां से अल्फा और बीटा आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। अल्फा और बीटा का मान आप निकाल चुके हैं, कितना दिया, 5 बटे 2, कितना है, 5 बटे 2 है, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का मान 3 बटे 2 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 बटे 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 15 बटे 4 रहेगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको लगाना आना चाहिए। अगर सपोज करिए इसके फैक्टर हो जाते,
अगर इस द्विघात समीकरण के फैक्टर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फैक्टर करके हमें x की 2 वैल्यू निकालनी थी और एक वैल्यू को हम लैम्डा मान लेते, एक वैल्यू को हम बीटा मान लेते, एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेते, एक वैल्यू को हम लोग बीटा मान लेते और इस कंडीशन में यहां रख देते, तब भी आपका आंसर यही बनता। अगर गुणनखंड नहीं होते, फैक्टर नहीं होते हैं, तो इस तरीके से तुलना कराने के बाद हम लोग इस तरीके से मान निकालते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर जो है आपका बन जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लिखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ तुलना करा लीजिए। क्या तुलना करा लीजिए, कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का जो मान आएगा भाई मेरे 3 आ जाएगा, b का मान माइनस का 12 एंड c का मान कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। अब यहां पर आप जानते हैं क्या, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, अगर समीकरण के मूल बराबर हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, b² बराबर 4ac होता है। b² बराबर 4ac होता है, या यूं कहें कि विभक्तर का जो मान होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। अब देखिए यहां मान रख दीजिए, तो b का मान रखिएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, a का मान रखिएगा तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई m हो जाएगा। -12 का वर्ग करिएगा तो -12 का जो वर्ग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इक्वल टू में ये 4 3 12 m हो जाएगा। m का मान निकालिएगा तो 144 यानी 144 बटे 12, 12 से ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो m बराबर माइनस कितना रहेगा, 12 रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाइएगा। लिखा है द्विघात समीकरण दिया गया है, एक a 1/a प्लस b प्लस x बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x को क्या करना है, हल करना है। देखिए क्या करिए, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो a प्लस b प्लस x बराबर ये हो जाएगा क्या, एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, ए बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, जरा एक बार देख लीजिए। देखिए, या फिर आप क्या करिएगा, इस x को पक्षांतर कर दीजिए, सॉरी इस x को क्या करिए आगे लेके आइए, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस b प्लस x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b कर दीजिए। अब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका x ब्रैकेट a प्लस b प्लस x हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा x माइनस a माइनस b माइनस x हो जाएगा, और यहाँ ए बी एलसीएम आ जाएगा तो a प्लस बी लिखा जा सकता है। x से x कैंसिल करिए, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी बनेगा, अपॉन में x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस x हो जाएगा, बराबर में a प्लस बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल करिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये आपका आ गया माइनस का क्या आ गया, ए बी आ गया। अब आपको क्या करना है, इस एक्स का गुणा करा देना है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी बराबर 0। अब देखिए कॉमन की बात करिएगा तो यहां से x कॉमन मिलेगा, यहां से b कॉमन मिलेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस ए, क्या x प्लस ए बन जाएगा। यहां से आप b कॉमन ले लीजिए तो प्लस का b कॉमन मिलेगा तो बनेगा x प्लस ए बराबर में 0। तो देखिए x प्लस ए हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और x प्लस बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में। 0 के बराबर रखिएगा तो x प्लस ए बराबर 0, यानी x बराबर माइनस ए हो जाएगा। x प्लस बी बराबर 0 तो x बराबर माइनस का b हो जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन को इसे हल करना था, सॉल्व करना था, और इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है आपके सामने। दो क्रमागत धन सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो दिया गया है वो 340 दिया गया। कितना दिया गया है? 340 दिया गया। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर मान लीजिए क्या माना, दो क्रमागत धन समपूर्णांक, एक आपका x हो जाएगा तथा एक x प्लस, ये आपका हो जाएगा एक x तथा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ की बात करते हैं। क्या कहा? दोनों के वर्गों का योग 340 है। जो दो पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योग 340 है। देखिए किस प्रकार से वर्ग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 340 हो जाएगा। होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस का 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 बराबर 340 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग कर दीजिए 4 हो जाएगा, ये गुणा करिएगा तो 4x हो जाएगा बराबर 340 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का 340 बराबर 0, ये बनेगा। अब आप क्या करिएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इसे घटा दीजिए तो 300 कितना बच जाएगा, 336 बच जाएगा। कितना? 336 बराबर 0। कितना बच जाएगा? 336 बराबर 0। 2 का भाग कर दीजिए तो यहां क्या बनेगा, देखिए 2 का भाग करने पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 8 16, 168 बनेगा। कितना बनेगा? 168 बनेगा। अब आपको क्या करना, 168 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर सॉरी घटाने पर कितना हो जाए, 2 बच जाए। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 14 और 12 इसके फैक्टर बन जाएंगे। 14 और 12 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 12x माइनस का 168 बराबर 0 हो जाएगा। क्या? अब यहां कॉमन लेंगे तो x मिलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस का 12 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 14 यहाँ भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 0, तो x प्लस 14 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए आपसे बात हुई है धन सम पूर्णांक की, तो इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं दो क्रमागत, क्या, दो क्रमागत धन समपूर्णांक की, किसकी? धन समपूर्णांक की। तो देखिए x का मान 12 आ गया, अगर यहां आप 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 तथा 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपके दो पूर्णांक बनने वाले हैं। दो धन सम पूर्णांकों की बात हो रही थी, तो इस तरीके से आपका प्रश्न जो है हल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 जो है किस तरीके से सॉल्व होगा, लिखा हुआ है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग। एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग जो दिया गया है वो 6 सही 1/6 है। तो संख्याएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक संख्या है उसके व्युत्क्रम है, उन दोनों का योग क्या है, 6 सही 1/6 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर मान लीजिए क्या माना संख्याएं जो हो जाएंगी x हो जाएगी, संख्या मान लीजिए क्या है, x है, और संख्या का व्युत्क्रम, क्या, संख्या का व्युत्क्रम जब देखेंगे तो 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कह रहा है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग
यानी x प्लस 1/x बराबर 6 सही 1/6 आपको दिया गया है, गिवन दैट है। यहां एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो ये एलसीएम आएगा x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 से 6 में 36 और 1 37 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 37x हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो 37x को आगे ले आइए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 37x प्लस का 6 बराबर 0। अब ये बनेगा इस तरीके से द्विघात समीकरण है। अब इस 6 का गुणा लास्ट 6 से कराइएगा तो 36 हो जाएगा। 36 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर आपका कितना हो जाए 37 हो जाए। अब जानते हैं 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर 37 हो जाए तो 36 से कम 36 हो सकता है, तो 36 और 1 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यही रखेंगे, देखिए हो जाएगा क्या 6x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का x प्लस का 6 बराबर 0। माइनस का 36 और 1 माइनस का 1 37 हो जाता है। अब यहां से 6x कॉमन ले लीजिए तो x बनेगा 6 का भाग 36 में तो 6 बार जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे यहां से तो x आएगा माइनस प्लस माइनस होता है 1 6 का 6 हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा एंड 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रख दीजिए, हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर बात करें 6x माइनस 1 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 6x बराबर 1 यानी x बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या या तो आपकी 6 होगी या फिर आपकी 1/6 होगी। संख्या अगर 6 मानते हैं तो संख्या का व्युत्क्रम 1/6 हो जाएगा, अगर संख्या 1/6 मानते हैं तो उसका व्युत्क्रम 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा, हल होगा। आइए बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न लेंगे और ये प्रश्न जो रहेगा वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा में उम्मीद करूंगा कि 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और निश्चित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है। आइए बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर, आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न और इस टेस्ट पेपर का भी हमारा अंतिम प्रश्न है। लिखा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं, क्या माना, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए बात करते हैं 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बटे चाल होता है। तो समय क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 बटे x घंटा हो जाएगा। क्या 360 बटे x घंटा हो जाएगा, ये आपका बनने वाला है। अब उसने कहा यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। देखिए यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज होती, क्या तेज होती तो 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय क्या हो जाता, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 360 ही है, सिर्फ चाल को बढ़ा देना है, कितना 5 बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 5 घंटा हो जाएगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की। उसने कहा यात्रा में 48 मिनट कम का समय लगता, पहले जो टाइम लग रहा था उससे 48 मिनट कम लगेगा। तो ये बन जाएगा क्या 360 बटे x प्लस 5 बराबर 360 बटे x और माइनस की 48 बटे 60। 60 क्यों किया, क्योंकि टाइम हमने यहां घंटे में लिया है जबकि ये 48 मिनट में दिया है। तो यहां 12 से काट दीजिए, 12 चौकू 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसे आगे लाइएगा, पक्षांतर कर दीजिए
तो ये हो जाएगा 360 बटे एक्स प्लस 5 माइनस के 360 बटे एक्स और बराबर माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 360 एक्स माइनस हो जाएगा 360 एक्स हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा 36 पंचे 1800 हो जाएगा, तो ये 1800 हो जाएगा बराबर माइनस के 4 बटे 5। 360 एक्स से 360 एक्स कट जाएगा, आगे किस प्रकार से सॉल्व होगा देखिए, ये बचेगा माइनस के 1800 बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा बराबर यहाँ माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 4 से ब्रेक कर दीजिए, कितनी बार में 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 चौकू 16 2 बचेगा, 4 पंचे 20 450 हो जाएगा। गुणा करिएगा, क्रॉस गुणा करते हैं, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 45 पंचे कितना हो जाएगा 225, ये बनेगा 2250, कितना बन जाएगा 2250 बन जाएगा। क्या करिएगा, पक्षांतर करिए, ये आएगा 2250 बराबर 0। अब क्या करना है, इस 2250 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 5 बचना चाहिए, कितना 5 बचे, तो ये 45 और 50 हो जाएगा, तो इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। देखिए x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जब x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या x प्लस 50 हो जाएगा, माइनस 45 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45 का भाग करेंगे तो 50 बार जाएगा बराबर 0, तो x प्लस 50 हो जाएगा और x माइनस 45 बराबर 0। देखिए x प्लस 50 बराबर 0 रखते हैं तो ये x बराबर माइनस 50 हो जाएगा, ये आपका मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं x माइनस 45 बराबर 0, हो जाएगा x बराबर कितना 45। तो रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी क्या, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ये हो जाएगी आपकी क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका टेस्ट पेपर जो था वो सॉल्व हो गया। कितना आपने स्कोर किया, कितना आपका स्कोर रहा, एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या आपका स्कोर था इस टेस्ट पेपर का और आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। इसी प्रकार के टेस्ट पेपर के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।